जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित निर्वाण आप सभी के सामने सुपर एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास लेकर आए हैं रीजनिंग की, जिसमें कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं दिशा और दूरी। जिसमें कि बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि पता नहीं चलता कि हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, चलते चलते कितना दूर चले आए और वहां से हम कहाँ तक पहुंच गए, क्या डायरेक्शन है क्या नहीं, इन सभी चीजों की डिस्कस हम करेंगे अपनी इसी सेशन में, इसी क्लास में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हमारा जो टारगेट होगा उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारा जो टारगेट चल रहा है वो किस बैच के लिए चल रहा है, किस पर्पस के लिए चल रहा है, वो सारी चीज आपको क्लियर दिख रही होगी कि टारगेट हमारा है एसएससी जीडी 2022, जिसके अंतर्गत मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। रीजनिंग में आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। अब डायरेक्शन एंड डिस्कशन में सबसे छोटी चीज जो मेन इंपॉर्टेंट है उस पर हमें फोकस करना पड़ेगा, और वो क्या है, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। डायरेक्शन पे सबसे ज्यादा फोकस आपको करना पड़ेगा, डिस्टेंस से कहीं ज्यादा आपको डायरेक्शन पर डिपेंडेंसी आपको दिखानी पड़ेगी। वहां समझना पड़ेगा कि डायरेक्शन को हम किस तरीके से मेजरमेंट करेंगे, किस तरीके से लेकर चलेंगे और किस तरीके से लेकर के नहीं चलेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, देखिए आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी नोटबुक में एक प्लस का साइन बना लेना है। प्लस का साइन बनाने के बाद सबसे ऊपर की तरफ आपको लिखना है एन और उसके नीचे लिखना है एस, नॉर्थ और साउथ। आपको राइट हैंड की तरफ लिखना है ई और यहां पर लिखना है आपको डब्ल्यू, जहां पर आपको क्लियरली पता भी चल गया होगा और समझ भी गए होंगे कि यहां पर कौन कौन सी चीज किस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि एन रिप्रेजेंट कर रहा है आपका नॉर्थ को, यानी कि आपको पूरे पेन पेपर में जहां भी किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो ऊपर की तरफ आप दिखाएंगे उसमें नॉर्थ, नीचे की तरफ दिखाएंगे साउथ, इधर की तरफ आप दिखाएंगे ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा, और इधर की तरफ आप दिखाएंगे उसको पश्चिम दिशा, जैसा कि मैंने कह दिया। अब लेट सपोज कि मेरे पास में मेरे सामने कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि कोई एक अमुक नाम का व्यक्ति है, वो हमारा पूर्व दिशा की तरफ चल रहा है। तब क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपने स्टार्ट करना है कि एक पॉइंट बना लिया, थोड़ा सा इस पॉइंट को डार्क कर लें। क्यों डार्क करा, ताकि आपको पता चल सके कि आपने स्टार्ट कहां से करा है, एक्चुअल में आपने शुरू कहां से करा है, ये पता चल जाए। अब मैंने बोला कि पूर्व दिशा की तरफ चल रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है कि पूर्व दिशा माने किस तरफ। भाई हम यहाँ बैठे हैं, सूरज इधर निकल रहा है तो पूर्व इधर हो गया, तो इसमें इधर कहाँ कैसे बनाना कैसे नहीं, ज्यादा पचड़े में नहीं पड़ना, सूरज के पीछे नहीं भागना, अपने को इस पे फोकस करना है बस कि प्लस का निशान बना लिया और उसी के अकॉर्डिंग हमें लेकर के चलना है। इसमें ई पूर्व दिशा ये रही, यानी कि यहाँ से जीरो से यहाँ की तरफ चलना है, तो पूर्व दिशा की तरफ अगर हम चले तो इस तरीके से चलेंगे। अब बात करता है कि अगर उत्तर दिशा की तरफ चलना है तो कहां चलेंगे फिर, कि सर उत्तर दिशा इसमें ऊपर की तरफ है तो हम ऊपर की तरफ चलेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम उत्तर दिशा की तरफ चल चुके हैं। अब अगर वही क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाव दे दे, और वो घुमाव क्या होगा कि सर उत्तर दिशा की तरफ चलते हुए कोई व्यक्ति अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाए, राइट हैंड साइड मुड़ जाए, तो क्या करेंगे सर, जब इस तरफ जाएगा तो मुंह तो पीछे नहीं होगा, छलावे थोड़ी है कि मुंह पीछे होगा, मुंह आगे ही होगा। जब मुंह आगे होगा तो बताना मैं जरा ऐसे खड़ा हो गया तो मेरा दाहिना हाथ ये हो गया, यानी कि हमें इधर टर्न लेना है और हमें इस तरीके से यहां से ऐसे टर्न लेना है, अगर हम बात करते हैं राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा, ज्यादा टिपिकल नहीं है, ज्यादा कुछ खिचड़ी नहीं पकाई मैंने, ठीक है। अब यहां से मैं बात करूं कि सर बाएं तरफ चलना है, तो भैया इसकी तरफ अपने आप को खड़ा करके देखो। अब पेपर देखते टाइम खड़े मत हो जाना कि सर आपने बोला तो पहले हम खुद को खड़ा करके देख लें, खड़े मत हो जाना, नहीं तो कभी पता पड़ी पेपर देने लायक ना रहो। तो करना क्या है सर, दो साइड बना लेनी है आपको, दो साइड बना ली हर जगह, यहाँ की भी दो साइड बना ली आपने, यहाँ की भी दो साइड बना ली और यहाँ की भी दो साइड बना ली। सभी में आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपका फेस नॉर्थ साइड में होगा, तो इसका जो ये है ना, ये लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट होगा, ये भी लेफ्ट होगा और ये भी लेफ्ट होगा, बाकी के दूसरे साइड के आपके राइट हैंड हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ सर समझ में आ गया, ज्यादा टिपिकल नहीं है भाई, ज्यादा कुछ कैडी खीर नहीं है इसमें। अब आगे क्या करना है देखिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी डायरेक्शंस क्या क्या है, उनके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे करने हैं, कैसे उनको क्वेश्चंस को कम टाइम में सॉल्व करना है, उस चीज को हम समझते चलते हैं। तो देखिएगा कि क्या हम क्वेश्चन को बनाएंगे, देखिएगा
एक लड़की पश्चिम की ओर जा रही है। देखो लड़की का पीछा बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ उसके पद चिन्हों को फॉलो करना है, उसका पीछा नहीं करना है ना। कि लड़की पश्चिम की ओर जा रही है, फिर वह बाईं ओर मुड़ी। भैया सबसे पहला काम हमें करना क्या है कि सर लड़की जहां है ना, सबसे पहले वहां पे हमने एक मोटा सा बिंदु बना लिया ताकि हमको पता चल जाए कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। ठीक है ना। अब देखिएगा सर पश्चिम की ओर जा रही है। अभी जब मैंने डायग्राम बनाया था तो वहां पे पश्चिम मैंने इधर बनाया था, पूरब इधर बना था, नॉर्थ इधर बना था, साउथ इधर बना था। ऐसा ही था कुछ या नहीं था? सर बिल्कुल था। तो सर पश्चिम हमारा इधर की तरफ हो गया, यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा डब्ल्यू। ठीक है। उसके बाद कह रहा फिर मैं बाईं ओर मुड़ी। सर आंख बंद करके इतना मुझे बता देना कि बाईं ओर हमेशा इस तरफ होगा, यानी कि आपका इस तरफ, यानी कि इस तरफ मुड़ेगी वो लड़की। ठीक। फिर वो कहता है कि फिर घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ गई। अब घड़ी की दिशा कौन सी होती है? सबसे पहले तो हम ये बात जान लें कि घड़ी की दिशा होती कौन सी है। तो घड़ी की दिशा कौन सी होती है? जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुई चलती है, जिसको हम कहते हैं दक्षिणावर्त कहते हैं या फिर क्लॉकवाइज कहते हैं। यानी कि क्लॉकवाइज का मतलब देखो ऐसे टर्न होती कोई भी चीज, ऐसे टर्न। अब इसको ऐसे घुमाना तो क्या करेंगे सर, यहां से यू टर्न करना। कितने डिग्री? 90 डिग्री, यानी कि घूम गई सर 90 डिग्री। ऐसे जा रही थी, ऐसे घुमा दी, मतलब यहाँ दिख गए होंगे ना दो चार खड़े हुए थे, इसलिए घूम गई बेचारी वो। अब क्या करें सर, यहाँ पे वो पहुंच गई। अब कह रहे अब वह किस दिशा में जा रही है। भैया पीछा तो कर रहे हैं, अब पता तो करना पड़ेगा ना कौन सी डायरेक्शन में है। कभी पता पड़े हमारे घर के पीछे आके रुक जाए वो, तो क्या करेंगे सर, यहाँ पे आप एक काम करिए छोटा सा, एक ये मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, ये पॉइंट आपको यहाँ फिक्स करना है। उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग ये देखेंगे कि एरो किस तरफ है। ये पॉइंट यहाँ लगा दिया मैंने सर, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, तो एरो इसी तरफ तो जा रहा है। किस डायरेक्शन में जाएगा? पश्चिम दिशा की तरफ जाएगा। तो आपका ऑप्शन सही कौन सा होगा सर? ऑप्शन आपका बी सही होगा, यानी कि पश्चिम दिशा सही होगी। आप उम्मीद करते हैं सर शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। ज्यादा कैडी खीर नहीं है, ज्यादा कोई टिपिकल चीजें नहीं बताई है मैंने अभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि वंदना उत्तर की ओर जा रही है। देखिए फिर से एक कन्या का पीछा करना पड़ेगा कि वंदना उत्तर की ओर जा रही है, वह दाएं मुड़ती है। तो सबसे पहले हमने वंदना का घर बना लिया सर। यहाँ उत्तर की ओर जा रही है, उत्तर की ओर तरफ ये चलती है, वह दाएं मुड़ती है। दाएं मुड़ने का मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक दायां एक बायां। इस तरफ अगर लेकर के चलेंगे तो बायां हो जाएगा, इस तरफ लेकर के चलेंगे तो दायां हो जाएगा, यानी कि वो दाएं की तरफ मुड़ती है। कुछ दूर चलती है, दूर हमने बना दिया। उसके बाद और फिर अपने दाएं मुड़ जाती है। भैया अभी तक अपनी दाएं मुड़ रही थी, अभी इधर की तरफ चेहरा करा, दाएं मुड़ी तो दाएं नीचे की तरफ आएगा, यानी कि यहाँ दाएं यहाँ बाएं, तो नीचे की तरफ मुड़ जाएगी दाएं। और कहता है कि कुछ दूर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ती है। बाईं ओर का मतलब यहाँ की तरफ बाईं ओर होगा, तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ की तरफ को बाईं ओर मुड़ जाएगी और फिर से अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। मतलब देख रहे हो, समझ रहे हो बात को? घुमाई जा रही है, तुम्हारा पागल बना रही है और कुछ नहीं हो। बाईं ओर मुड़ गई। अब बताना कि वो किस दिशा में जा रही है, किस दिशा की तरफ उसका चेहरा है। देखो जरा, यहाँ पे हमको क्या करना है, EWSN, इस पॉइंट को यहाँ उठा करके ले आओ। जब इस पॉइंट को उठा करके लेकर आओगे तो ऐसे ऐसे नहीं बनेगा ये कुछ, ऐसे कर। किस डायरेक्शन में हुआ है एरो? नॉर्थ में, यानी कि उत्तर दिशा में। ऑप्शन कौन सा सही होगा सर आपका? फिर ऑप्शन ए आपका सही है। बोल बच्चा क्लियर हुआ कि समझ में आ गया ना सर? बस इतना ही चाहिए और हमें इससे ज्यादा चाहिए भी कुछ नहीं। आगे चलो, अब आया है सर आदमी, मैन विल बी मैन, है ना। एक आदमी 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। देखो कितना तगड़ा धुरंधर है, 6 किलोमीटर चला सीधा, 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब दक्षिण कहाँ है सर? नीचे की तरफ दक्षिण है, 6 किलोमीटर हमने मान लिख लिया है। आगे की तरफ करें तो बाएं मुड़ता है। अब बाएं की तरफ मुझे बताओ कि इधर मुड़ेगा या इधर मुड़ेगा? सर चेहरा पीछे की तरफ है, यहां जाएगा, यानी कि बाएं की तरफ मोड़ दिया, 4 किलोमीटर चला। देखो डायग्राम पे मत जाना, डायग्राम में ये छोटा सा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है ना।
फिर से बाएं मुड़ता है, फिर से बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, और वो कहता है 5 किलोमीटर, तो मैंने ज्यादा ज्यादा चला दिया, थोड़ा सा कम चलाते हैं इसको, 5 किलोमीटर चलेगा। अब उसका मुख किस दिशा में है बताना मेरे साथियों, कौन सी दिशा में उसका मुख है। तो देखो फिर से वही चीज करेंगे, बड़ी प्यारी सी चीज है, अब तक रट जानी चाहिए। ई एस डब्ल्यू और आपका एन, इस पॉइंट को उठा करके यहाँ रख दीजिए। जब इस पॉइंट को उठा करके यहाँ रखेंगे आप इस तरीके से बनाएंगे, ये चेहरा किस तरफ जा रहा है, एन की तरफ जा रहा है, एन का मतलब उत्तर दिशा। आंख बंद करो, लगा दो। कितना टाइम लगने वाला, जब प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना, तो प्रैक्टिस करते टाइम आप ये सब चीजें इतना नहीं बनाएंगे बार बार कि सर कौन सी दिशा में कैसे है, आप फटाफट लपेटे जाएंगे, फटाफट लपेट देंगे। एक आदमी पश्चिम की ओर चलने लगा, सर यहाँ पे हमने क्या करा, पश्चिम की तरफ भगा दिया। अब तो हमें अनुभव हो गया, अब थोड़ी ना बार बार हम बताएंगे कि ऐसे ऐसे करके प्लस बनाओ, क्या बनाओ, कैसे बनाओ, सीधा लपेट रहा। पश्चिम की ओर चलने लगा, वह दाएं मोड़ा से दाएं मोड़ दिया हमने, फिर दाएं मोड़ा, दाएं मुड़ गया, फिर से तो इस तरफ चल गया, और अंत में बाएं मुड़ा, अंत में बाएं मुड़ गया इस तरफ से। अब वह किस दिशा में चल रहा है, क्या नहीं बता पाएंगे सर। यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेट अपने फिक्स कर दें ई डब्ल्यू एन एस, यानी कि एन ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ हमारा उत्तर दिशा बन जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा, शानदार तरीके से, बहुत अच्छे से हमें चीजें क्लियर होती चल रही हैं। चलिए आगे चलिए, अब देखते हैं कितने बड़े धुरंधर हो। चलो लगते हैं। शिव अपने स्कूल से सीधे 4 किलोमीटर जाता है। भावनाओं को समझना, शब्दों पे ध्यान देना, सीधे कह रहा है वो, किसी के पीछे नहीं जा रहा। शिव अपने स्कूल से सीधे 4 किलोमीटर जाता है, वह अपने दाएं मुड़ता है। सर पहले हमने उसका स्कूल मान लिया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्कूल। अपने सीधे 4 किलोमीटर जा रहा है, पहले पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, किस में मान, बड़ा संशय बना दिया। चलो सर हम ऐसे मान लेते हैं 4 किलोमीटर चलेगा, अपने दाएं मुड़ता है। इसका दायां हाथ कौन सा होगा, देखना जरा, अपना चेहरा इधर कर लिया मैंने, दायां हाथ ये वाला, बायां इधर वाला, यानी कि बायां ऊपर ये इधर, दाएं दाएं मुड़ता है तो दाएं हमने मोड़ दिया, और 3 किलोमीटर चलता है। चलो जी, ये पुराने जमाने की बात है वैसे, क्योंकि पैदल उस टाइम चला करते थे। वह अपने घर तक पहुंचने के लिए दाएं मुड़ने के बाद फिर से 2 किलोमीटर चलता है। अपने घर पहुंचने के लिए दाएं मुड़ा, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चल गया। यदि उसका घर उसके स्कूल से, अब यहाँ पे हमें देखिए कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, यहाँ पे अब पड़ेगी जरूर। हमने यहाँ पे लिखा ई डब्ल्यू एस एन। अब ये कह रहा है कि उसका घर उसके स्कूल से, भाई मैंने मान लिया स्कूल यहाँ है, स्कूल से दक्षिण पूर्व दिशा। सर दक्षिण पूर्व कौन सी, तो दक्षिण तो ये रही और पूर्व ये रही, यानी कि इन दोनों के ठीक बीच में यहाँ कहीं पड़ेगा उसका घर, ये हो गया, स्कूल यहाँ पे इसका है। तो शिव अपने स्कूल से शुरू में किस दिशा में चलना शुरू किया, भैया देखो यहाँ समझ लो, यहाँ स्कूल था, घर उसका यहाँ पहुंच चुका है ना। क्या ऐसी ही कंडीशन नहीं दिख रही यहाँ भी, भाई स्कूल और यहाँ पे ऐसे, इसको उठा करके, स्कूल को उठा करके ले आओ, सारा कुछ एज इट इज आपको ऐसा बना बनाया दिखेगा यूं करके। कौन सी दिशा में है, वही दिशा में तो है, आ गया वही दिशा में। कौन सी दिशा में चलना शुरू करा, सर पूर्व दिशा में चलना शुरू करा। अब आप ये बोलोगे सर बाई चांस इत्तेफाक से आपका ये सही बैठ गया। अगर ऐसा ना करके हम इसको दूसरे तरीके से करें, रैंडमली हम अपनी तरफ से ले लेंगे, सर स्कूल तो ये रहा, वो चला अपने घर से 4 किलोमीटर सीधा ऐसे करके, फिर दाएं मुड़ा इधर आ गया, 3 किलोमीटर चला, फिर घर पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर चला। सर ये हो गया घर इसका, ये हो गया घर, ये हो गया स्कूल। अब कैसे करेंगे, जबकि यहाँ कंडीशन दे रखी ये रही कि यदि उसका घर से दक्षिण पूर्व दिशा में, तो ये तो कंफर्म है ही। हमें करना क्या है, सर स्कूल को उठा करके तो यहाँ रखो पहले, ये चीजें चेंज ना हो, घर को घुमाना पड़ेगा तुम्हें, या तो यहाँ देख लो, चाहे यहाँ देख लो, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, 4 ही कंडीशन बनेगी। जिस भी कंडीशन में ये वाली लाइन या फिर ये वाला डायग्राम इसको सेटिस्फाई कर दे, वही डायरेक्शन आप बता दें। जब आप इसको उठा करके लेकर आओगे ना ऐसे करके यूं, तो आप बताएंगे कि ये जो है ना पहले पूर्व दिशा में चल रहा था, क्योंकि यहाँ दक्षिण दिशा बनती बनेगा तभी तो बनेगी। सिंपल सी करना है।
अगर इतने पचड़े में भी नहीं पढ़ना हो कि सर बहुत शॉर्ट ट्रिक बता दो, इसकी भी कोई आसान सी ट्रिक हो, चलो आसान ट्रिक भी बता देते हैं, इसको भी नहीं बनाना है। अरे यार बेटा क्या है भैया, हमसे मोहब्बत ही ज्यादा मानता है बोर्ड। चलो कोई नहीं। देखो सबसे पहले उसका घर उसके स्कूल से दक्षिण पूर्व दिशा में, घर उल्टा लेकर के चल लो, सीधा नहीं पकड़ पा रहे, उल्टा लेकर चल लो। हमने बना दिया घर ये रहा सर, स्कूल से है तो हमें इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से बनानी पड़ेगी कि स्कूल हमने यहाँ बनाना ही पड़ेगा। स्कूल उल्टा पढ़ना है बस। 2 किलोमीटर चला और कम चला जब वो दाएं मुड़ा, यानी कि यहाँ से हमें कहाँ चलना है कि कैसे चलना है कि दाएं मुड़े। दाएं मुड़ने के लिए कहीं ना कहीं हम या तो यहाँ भी हो सकता है कि यहाँ से दाएं मुड़ेगा। अगर वो ये चीज यहाँ से आती तो दाएं मुड़ती, क्या वो नहीं मुड़ती दाएं। कहाँ से आती, यहाँ से आती तब मुड़ती दाएं, तब हमारा चीजें सही होती। यानी कि हमने यहाँ पे, अरे भैया यार ये बड़ा इसका सिस्टम लग रहा है। देखो सीधी सी आंख बंद करके एक बात मैं बताऊं, देखो सीधे 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर कहीं भी चले, एक बार तो टर्न ले लिया दाएं मुड़ गया, एक बार फिर से कह रहा है वो दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ गया। इस तरीके से बना लो डायग्राम छोटा सा। अब इसी डायग्राम के बेसिस पे अब अपने अकॉर्डिंग इस पर रखकर देख लीजिए, ऑटोमेटिक पता चल रहा है सर ये वाली डायरेक्शन में वो चलना शुरू करा, ऐसे करके आ गए हम मिल गए। शॉर्ट ट्रिक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तब अपने आप समझ में आ जाएंगी चीजें कि कैसे कैसे मैंने बताई हैं। अभी आपके समझ में नहीं आई होगी, अभी सिर के ऊपर कर जा रही होगी, पता नहीं कैसे कैसे रख लिया। एक बार दाएं मोड़ा, एक बार मोड़ दिया। टर्न लेना है, आप ऐसे करके टर्न ले लो, दाएं मोड़ दिया, एक बार दोबारा से दाएं मोड़ दिया, दोबारा से दाएं मोड़ दिया, उसके बाद उसका घर आ गया, स्कूल यहाँ था। इसी को उठा करके किसी को लंबा छोटा करके देख लो, यहाँ बैठाना है, पता चल जाएगा कि सर पूर्व दिशा में चल रहा है कि कौन सी दिशा में चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी तरफ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि हम बन जाए तुम और तुम बन जाओ हम, तो बताओ फिर मोहब्बत का क्या इरादा होगा। देखो यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर बन जाए, मतलब दूसरों की पदवी छीनी जा रही है, तो उत्तर पूर्व क्या होगा। सर उत्तर दक्षिण का देखो जरा कि दक्षिण पश्चिम कौन सा है। दक्षिण ये रहा, पश्चिम ये रहा, उत्तर सॉरी पूर्व ये रहा, उत्तर ये रहा। दक्षिण पश्चिम सर यहाँ पे बनेगा, है ना, समझना मेरी बात को कि दक्षिण पश्चिम यहाँ बनेगा। उत्तर पूर्व क्या होगा, अगर ये उत्तर बन जाए, कितने डिग्री घुमाया सर हमने इसको, 135 डिग्री, 90 डिग्री तो ये रहा, 45 डिग्री ये रहा, 135 डिग्री हमने इसको घुमा दिया। ये भी भूल जाओ कि कितने डिग्री, ऐसे घुमा देना है बस। उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व ये रहा सर, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व ये रहा। जब ये इधर जाएगा तो सीधी सी बात है ये यहाँ आएगा। काबिल क्लियर हुआ कि नहीं। यानी कि हमारा बनेगा क्या, दक्षिण बनेगा और कुछ भी नहीं बनेगा। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, कदी तुम बैठा दिया। अगला देखते हैं सर कि सूर्योदय के समय अमित और दीपक एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। सर समझ रहे हो कि भावनाओं में क्या भाव छुपा हुआ है सूर्योदय के समय, है ना। तो इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, है ना, कि क्या समझना पड़ेगा कि चलो सूर्योदय हमें नहीं पता कब हो रहा है, लेकिन इतना तो कन्फर्म है ना कि पश्चिम दिशा में होता है। कोनो दिक्कत ना है सर, पश्चिम दिशा में होगा। हमने यहाँ पे बना दिया सूर्य, ये बना दिया सूरज बना दिया, बहुत ही तगड़ा होगा। अमित और दीपक एक दूसरे के सामने खड़े होकर, ये कंडीशन नहीं दे रखी है कि कौन से का चेहरा किधर है, नहीं दे रखी, कोई दिक्कत नहीं है। दीपक की छाया अमित के दाहिने हाथ की ओर बनी है। दीपक की छाया बनी, सर सबसे पहले दीपक को खड़ा कर लो आप, ये हो गया दीपक। इसकी छाया कहां जाएगी, इधर की तरफ जाएगी, इधर की तरफ। और इधर की तरफ कब बनेगी, चलो बन गई हमारे बन गई, कोई दिक्कत नहीं। अमित के दाहिने हाथ की ओर बनी। अमित जहां भी खड़ा है, अगर अमित को यहां खड़ा करता हूं तो उसका बायां हाथ है इधर, अगर अमित को यहां खड़ा करता हूं तो इसका दाहिना हाथ होगा, क्योंकि चेहरा ऊपर की तरफ होगा, तो दाहिना हाथ इधर होगा। यानी कि इसकी जो परछाई है वो इस डायरेक्शन में बनी और इधर अमित होगा। ठीक है, दीपक का मुख किस दिशा में है, तो भैया दीपक का मुख नीचे की तरफ है, और नीचे का मतलब है सर दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा में है उसका मुख। समझ में आ गया कि नहीं आया, सर दक्षिण दिशा लगा देंगे आंख बंद करके, तो कोनो दिक्कत ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
देखिएगा, एक शाम सूर्यास्त से पहले, चलो ये सूर्यास्त से पहले वो सूर्योदय के बाद है ना, ये शाम का समय है। अब समझ लो कि अपने अपने घर के परेशान थे बेचारे, तो अपनी अपनी सुना रहे हैं कि भाई हमारे घर वाले ने कितने डंडे पटकाए, कैसे करा, क्या नहीं करा। दो दोस्त रमन और अर्जुन आमने सामने बात कर रहे थे। पहले तो सूर्योदय पश्चिम में होता है, इतना आपको दिमाग में बैठा लेना, कंफर्म हो गया। आपको सबसे पहले किसी एक को बैठाना है, जिसकी परछाई बन रही है उसको बिठाना है। रमन की परछाई बन रही है तो रमन की परछाई बना ली, रमन बना लिया। पहले हमने क्या करा, रमन बना लिया। किसके बाईं ओर क्या बन रही है कोई मतलब नहीं, अभी बस इतना है कि ठीक उसके बाईं ओर थी। किसके नाम अकेले एक का है, रमन का, तो रमन के ही बाईं ओर बनेगी। तो पहले तो इसका मुंह का कंडीशन देखनी पड़ेगी। परछाई देखो सर, सबसे पहले परछाई इस तरफ बनेगी, सूर्य उधर है तो परछाई इधर बनेगी, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाईं ओर बनानी है। इसका चेहरा किस तरफ करा जाए कि इधर बायां हाथ पड़े। सर अगर इसका चेहरा मैं ऊपर की तरफ करता हूं तो दाहिना हाथ पड़ता है, अगर मैं इसका चेहरा नीचे की तरफ करता हूं तो बायां हाथ पड़ता है। यानी कि सिंपल सी बात आ गई कि इसकी परछाई बाएं हाथ की तरफ कब होगी, जब इसका चेहरा नीचे की तरफ होगा। अब जब बात करेगा तो दूसरा बंदा पीछे तो खड़ा नहीं होगा, है ना, पीठ फेर के तो बातें करेगा नहीं। सीधी बात है कि सर आप बातें होंगी तो यहाँ से होगी, सामने से। यानी कि यहाँ बात करेगा अर्जुन, बात करेगा अर्जुन का मुंह ऊपर की तरफ, रमन का मुंह दक्षिण की तरफ और ये उत्तर की तरफ। तो अर्जुन का मुख किस दिशा में था, अर्जुन का मुख उत्तर दिशा में था। आंख बंद करके लगा देना, पर थोड़ी सी आंख खोल लेना, कभी किसी दूसरे ऑप्शन पे लगा दो। भावना में ज्यादा नहीं बहना है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा कि घड़ी में समय 9:15 है। बहुत ही बढ़िया बात है सर, 9:15 बजने सुबह का समय, बड़ा मस्त एकदम। और घंटे की सुई पश्चिम दिशा की ओर है। चलो पहले घड़ी बना ले छोटी सी। 9 बज रहे हैं, 9:15, तो सीधी सी बात है कि 15 यहाँ होगा, 9 यहाँ होगा, कुछ कुछ ऐसा मान सकते हैं। ये कह रहा है मिनट की सुई की दिशा जो है वो पूछ रहा है, और घंटे की सुई पश्चिम दिशा की ओर है। यहाँ पश्चिम में तो ये पूर्व ही होगा, इसमें तो कुछ ज्यादा पहाड़ तोड़ने थे नहीं आपको। आप क्या करेंगे सर, यहाँ पे पूर्व दिशा लगाएंगे। आगे बात करते हैं। अभी नहीं बात होगी तो अब बात कर लेते हैं, कोई नहीं, दिक्कत नहीं, काहे परेशान नहीं होना। एक घड़ी को इस प्रकार रखा गया है कि दोपहर 12 बजे उसकी मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर संकेत करती है। भैया देखो पहले घड़ी बना लो, बहुत सुंदर सी मलूक सी बना ली। 12 बजे उस मिनट की सुई, जब 12 बजेंगे तो दोनों की दोनों सुई 12 पर ही फोकस करेंगी। इतना आपको भी फोकस करना पड़ेगा। आप क्या बताएंगे सर, यहाँ से 12 बजाते हैं, छोटी भी है और बड़ी भी है, एक दूसरे के ऊपर संपाती है वो दोनों, ठीक है ना, कॉलिनियर है। आगे बात करें, उत्तर पूर्व की ओर संकेत करती है, दोनों दिक्कत है। सर हमने छोटा सा यहाँ पे बना लिया, उत्तर पूर्व की ओर संकेत कर रही है ना वो, उत्तर पूर्व की ओर। यानी कि मैं अगर मैं इसको NE लिख रहा हूं तो N यहाँ होगा और E यहाँ होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। E के पीछे वाला वेस्ट होगा, N के पीछे वाला S होगा, बाकी इनके अकॉर्डिंग देख लेना। ES बनेगा, यहाँ पे SW बनेगा और यहाँ पे NW बनेगा। अब देख लो क्या कह रहा कि 1:30 पर, 1:30 का मतलब है कि घंटे वाली सुई यहाँ और ये वाली सुई यहाँ बनती है, 1:30 तब बजता है ना। तो घंटे की सुई किस दिशा में है, अब बता दो कि ये किस दिशा में आपको बता रही है। ये पूर्व दिशा में बता रही है सर, सीधी सीधी बात है, आपने लगा देंगे कौन सी दिशा, पूर्व दिशा लगा देंगे। कोई दिक्कत परेशान कैसी भी हो, हमारे यहाँ हर प्रकार का इलाज नहीं करा जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब बात करते हैं समर की। समर भाई साहब कह रहे हैं कि समर कॉलेज जाना चाहता है जो मॉल की विपरीत दिशा में स्थित है। हमारे काम की बात ना आई, क्या करेंगे फिर, वह अपने घर से शुरू करता है। अब उसका घर बनाना पहले तो सुंदर सा, एक ही मंजिल का बनाना, खर्चा कम आएगा, जो पूर्व दिशा में है। चलो जी पूर्व दिशा में है, बहुत बढ़िया बात है। एक चतुर्भुज स्थान चौराहा पर आता है, यानी कि अपने घर से निकलेगा तो इधर की तरफ आएगा, चौराहा पड़ेगा, चौराहा बना लिया। उसके बाद कह रहा है कि उसकी बाईं ओर की सड़क मॉल तक जाती है। नोट करना, इसके बाईं ओर ये रहा, ये कहां गया, मॉल, समझ रहे हो, मॉल तक जाती है और ठीक सामने रेलवे स्टेशन है, यहाँ रेलवे स्टेशन बना दिया। कॉलेज किस दिशा में है, पहली वाली लाइन को फिर से रिपीट कर लो,
ये कॉलेज जाना चाहता है मॉल के विपरीत दिशा में, मॉल इधर है तो कॉलेज इधर होगा बस। किस दिशा पड़ी, कौन सी दिशा पड़ी है सर, ये किस दिशा में है, यहाँ पर देख लो जरा, पता चल जाएगा आपको। नहीं पता चलेगा तो देख लो कॉलेज किस दिशा में सर, दक्षिण सॉरी उत्तर दिशा में, साफ साफ दिख रहा है, क्लियर क्लियर दिख रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। राम अपने घर से 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, बाएं मुड़ता है। पहले तो राम का घर बना लो, राम का घर बन गया। उसके बाद अपने घर से 10 मीटर दक्षिण की ओर चलेगा सर, 10 मीटर चलेगा दक्षिण की ओर, बाएं मुड़ता है। बाएं किस दिशा में, उधर या इधर सर, इधर चलेगा। कितने मीटर चला, 25। चलो उसके बाद कह रहा है कि फिर से बाएं मुड़ता है। अब फिर से बाएं मुड़ेगा तो इधर की तरफ आ गया और चलेगा 40 से बार ज्यादा चल दिया तो हम थोड़ा सा इसको लंबा कर लेंगे, 40 मीटर चल गया। ये कह रहा है फिर दाएं मुड़ता है और स्कूल पहुंचने के लिए 5 मीटर चलता है, 5 मीटर चला और स्कूल आ गया। ये हो गया। अब ये कह रहा है कि उसके घर से स्कूल किस दिशा में है। ज्यादा तगड़ा हिसाब नहीं लगाना है हमको, हमें देखना क्या है सर, हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट बिठाने, बस ऐसे करके ऐसे करना है। ये स्कूल ये रहा, कौन सी दिशा पड़ी, या नॉर्थ था या ईस्ट था, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर और पूर्व। आपका ऑप्शन सी। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, रश्मि बिंदु P से पूर्व की ओर जाती है। चलो भैया रश्मि को भी भेजो, कन्याएं ज्यादा आ रही हैं इस बार। रश्मि बिंदु P से पूर्व की ओर जाती है और फिर बाएं मुड़ जाती है। बाएं मुड़ने का मतलब सर ऊपर की तरफ, ऊपर है ना, ऊपर की तरफ मुड़। वह कुछ दूर चलती है फिर अपने दाएं मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ गई। अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, तो भैया सीधी सीधी बात बता दो कि कौन सी दिशा पड़ रही है, कौन सी दिशा की तरफ इसका चेहरा है। तो भैया इस तरफ होता है पूरब। कौन सी दिशा होगी सर, ऑप्शन ए सही होगा आपके अकॉर्डिंग। भैया जब मेरे अकॉर्डिंग सही है तो फिर आगे भी चलो। चलिए कि एक आदमी 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। चलो इस बार आदमी जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है, यहां से स्टार्ट करा हमने आदमी। फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा तो किधर, ऊपर या नीचे सर, नीचे आएगा, दाएं मुड़ रहा है। और 4 किलोमीटर जाता है, 4 किलोमीटर इधर चला, 5 किलोमीटर इधर चला और फिर वो गड्ढे में गिर गया है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। बाएं मुड़ेगा तो इधर की तरफ 5 किलोमीटर ऐसे चल गया। उसके बाद वह अब किस दिशा की ओर उन्मुख है। आपसे ये नहीं पूछा कि कितने किलोमीटर चल चुका है, आपसे ये पूछ रहा है कि दिशा किस तरफ है। भैया दिशा की तरफ पूछे ना, उन्मुख का मतलब क्या है। अगर वो ये कहता कि वह किस दिशा में है, अपने पहले प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तब हम बताते इसको कि पूर्व दक्षिण के बीच में, पूर्व दक्षिण बोलते हैं। लेकिन उन्मुख का मतलब होता है किसकी तरफ मुख करे हुए। तो भैया मुख इसका जो है ना पूर्व दिशा की तरफ है, मुख, चेहरा, चेहरा सामने है, चेहरा सामने पूर्व दिशा की तरफ। हम ऑप्शन कौन सा लगाएंगे सर, ऑप्शन आपका ये सही रहेगा। समझे हो कि नहीं, क्लियर है ना। बहुत इतना तो बच्चे की जान थोड़ी लेगी। चलिए अब इसको थोड़ा सा करते हैं, इसके साथ मजाक मस्ती कि शहर सी शहर बी के दक्षिण में है। चलो बहुत अच्छी बात है भैया, शहर सी हमने ये बात बना ली, शहर बी के दक्षिण में है ये। तो जब ये बी के दक्षिण में है तो बी इसके ऊपर बनाना पड़ेगा, बी के दक्षिण में बन गया। आगे है कि शहर ए शहर सी के उत्तर में है, शहर सी के उत्तर में है ए, यानी कि ए भी यही है। शहर बी के संदर्भ में शहर ए किस दिशा में स्थित है। भैया देखो मेरी बात समझो, अगर ये कहता कि आगे या पीछे कुछ तो बताता। अब ये इसके तो बी के संदर्भ में, बी के संदर्भ में पूर्व में भी है और हो सकता है ए यहाँ भी होता, क्योंकि कंफर्म थोड़ी है, तो ये पश्चिम में भी हो सकता था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भैया निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज इट इज नॉट कंफर्म हियर।
चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देखिए शहर डी शहर एम के पश्चिम में है। शहर डी शहर एम के पश्चिम में है, यानी कि हमने सबसे पहले शहर एम बना दिया, एम के पश्चिम में है डी, ये हो गया। शहर आर शहर डी के दक्षिण में, डी के दक्षिण में आर हो गया। यदि शहर आर के पूर्व में है, आर के पूर्व में के है, तो शहर डी के संदर्भ में शहर के किस दिशा में स्थित है, डी के संदर्भ में पूछ रहा है। यहाँ पे आप अपना कोऑर्डिनेट सेट करेंगे ऐसे करके, यानी कि ये जो पॉइंट है वो आपका डी पे होना चाहिए। तो ये बता नहीं पाएंगे क्या सर, सीधी सीधी बात है कि पूर्व और दक्षिण के ठीक बीच में पड़े हुए, यानी कि पूर्व और दक्षिण, दक्षिण पूर्व, यानी कि ये होगा आपका ऑप्शन सी। आई होप कि समझ में आ गया। चलिए आगे चलते। चलिए घबराने वाली बात नहीं है, छोटी छोटी गलतियां बड़ी बड़े शहर में होती रहती हैं। कमल का मुख दक्षिण की ओर है, भैया कमल हमने मान लिया इसका मुख जो है वो दक्षिण की तरफ है, तो इस तरफ है इसका मुख, ठीक। आगे हम बात करें कि वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है। अब सर पहले छोटा सा केस समझ लेते हैं। साउथ हो गया, वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट। 135 डिग्री घूमने का मतलब है कि अपने से दूसरे वाले के बीच में जाएगा। कैसे? अगर यहां से घूमेगा तो यहां जाएगा, यहां से घूमेगा तो यहां जाएगा, और यहां से घूमेगा तो यहां जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो कि दक्षिण दिशा की तरफ उसका मुंह है, नीचे की तरफ देख रहा है, वो क्या करता है कि अपने वामावर्त दिशा में, अब वामावर्त कौन सी होती है सर, ये वाली तो होती है दक्षिणावर्त, ये वाली होती है वामावर्त, है ना। बचपन में सिखाया जाता है ना, सीधे पैर से ऐसे घूमते ही करके, वही वाला सीन है। इसका अपोजिट चलना है। अब ये अपोजिट का मतलब ऊपर की तरफ ऐसे चलेगा, ऊपर की तरफ है, जब ऊपर की तरफ चलेगा तो यहाँ से घूमता हुआ यहाँ आएगा, यानी कि ये वाली दिशा इसकी हो जाएगी। इसको थोड़ा सा मैं दूसरे कलर से आपके लिए दिखा देता हूँ, इसमें कौन सा कलर दिख सकता है, तो देखिएगा, यानी कि ये वाला जो आपका कलर है इस दिशा में वामावर्त घूमता हुआ ऐसे जाएगा 135 डिग्री घूम के, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि फिर घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। भैया 180 डिग्री चाहे घड़ी की दिशा में घूमे चाहे विपरीत दिशा में, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाएगा पीछे। आगे सर इसका मुंह यहाँ आ गया, आ गया तब पता ना। अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, पश्चिम और दक्षिण के बीच, पश्चिम और दक्षिण, ऑप्शन सी। आई होप कि क्लियर होगा। दोबारा से समझना चाहो तो दोबारा से बता सकते हैं। वामावर्त होता है घड़ी की विपरीत दिशा में चलना। 135 डिग्री सर, 90 डिग्री पे तो ये हो गया, 45 और इसमें ऐड कर लिया 135 को, 135 डिग्री पे घूम गया। अब 180 पे घुमाना चाहे दाहिने हाथ से घुमा लो चाहे उल्टे हाथ से घुमा लो, जाएगा वहीं पे 180 डिग्री सर, पीछे जाएगा तो इसकी सीधी सीधी बात है कि नहीं, ठीक है ना, इतना हो गया। चलिए आगे चलते, पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। देखिएगा सुरभि का मुख पूर्व की ओर है सर, ये हमने बना दी सुरभि, और इसका मुख जो है पूर्व की ओर, वह दक्षिणावर्त दिशा में 100 डिग्री और फिर वामावर्त दिशा में 145 डिग्री घूमती है। बड़ा सस्पेंस बना दिया सर, क्या दूसरा तरीका ना फिर इसका अलावा कि कौन से कैसे कैसे घूम रहा कैसे कैसे नहीं, तो देखो हमने सबसे पहले क्या करना है, ये बना 100 डिग्री घूम रहा है,
दक्षिणावर्त। सर दक्षिणावर्त का मतलब ऐसे 100 डिग्री घूम गया वो, यहाँ पहुंचा कहीं भी पहुंचा, हमें उससे मतलब है। अब वामावर्त दिशा में वह 145 डिग्री मुड़ती है। वामावर्त दिशा अपने उल्टे हाथ की तरफ से, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में 145। अब यहीं से स्टार्ट करेगा, दूसरे कलर से दिखाता हूं मैं आपको। देखिए यहीं से शुरू करेगा 145 डिग्री, तो 100 तक तो यहाँ आ गया वापस, बचा कितना यहाँ आ गया 45 डिग्री, ऐसे करके। यानी कि सीधी सीधी बात ऐसे समझ लो कि अगर उसका मुख यहाँ है ना, तो उससे ठीक पीछे की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ। यहाँ देख दूसरे तरीके से समझाऊंगा, इसकी ट्रिक वाली भी सिस्टम बना। उल्टे हाथ की तरफ, यानी कि इसका काम हुआ भी पूरब की ओर है, तो पूरब की ओर है सर 45 डिग्री घुमा दिया अपने, तो नॉर्थ और ईस्ट के ठीक बीच में इसका मुख पड़ेगा, यानी कि उत्तर और पूरब की तरफ पड़ेगा इसका मुख। अभी समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम है ना, हम काहे भी काहे हैं, हम यही बताएंगे आपको, घबराइए नहीं। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, समझिएगा मेरी बात को। आप एक काम करिए कि दक्षिणावर्त को पॉजिटिव लीजिए, वामावर्त को आप नेगेटिव लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल। देखना दक्षिणावर्त का है 100 डिग्री में, यानी कि अपने बनाया कि वो प्लस 100 डिग्री रोटेट हो गया, उसके बाद प्लस वामावर्त दिशा में 145 डिग्री, सर माइनस का 145 डिग्री वो वापस उल्टा घूमी है, कितना हो गया सर माइनस का 45 डिग्री आया निकल करके। तो क्या मैं इतना नहीं बोल सकता हूं कि सुरभि, हाँ सुरभि है, कि सुरभि का मुख जिस दिशा में था उसके वामावर्त दिशा में 45 डिग्री। बता अगर सुरभि यहां थी, 45 डिग्री गई, मुंह किधर हो गया उत्तर पूर्व में 45 डिग्री। ज्यादा हार्ड है क्या, तगड़ा हिसाब चाहिए आने का वाला है अभ्यास का। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक व्यक्ति 1 मील पश्चिम की ओर चलता है। अच्छा मुझे बता दो कि फिर 1 मील में कितने मीटर होते हैं, जल्दी से जल्दी मुझे बता देना, कमेंट में सभी के ऑप्शन चेक करूंगा आंसर। बताइए एक व्यक्ति 1 मील पश्चिम की ओर चलता है, भैया यहाँ से वो व्यक्ति चल रहा है मील पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर चलेगा, हमने चला दिया 1 मील 1604 मीटर, ठीक। बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा इधर या इधर, सर इधर मुड़ेगा तो दाएं हो जाएगा, इधर मुड़ना चाहिए बाएं के लिए। और 1 मील चलता है, कैपेसिटी तगड़ी है, थकेगा नहीं आसानी से। उसके बाद और बाएं मुड़ता है और 1 मील चलता है, ये बोरा न जाए भैया, 1 मील फिर से चले और फिर से बाएं मुड़ता है और 1 मील चलता है या जैसा बावला कोई, सारा घूम फिर के वहीं आ गया। अब उसका मुख किस दिशा में, अगर वो ये पूछता कि प्रारंभ से किस जगह पर है, तो वहीं पर आ गया घूम फिर के। अगर वो ये पूछ रहा है कि उसका मुख किस दिशा में है, तो भैया मुख किस दिशा में है बताना जरा, कि मुख ऊपर की तरफ है कि नहीं, और ऊपर की तरफ का मतलब सर यहाँ पे होती है नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब सर उत्तर दिशा। समझे हो? आई होप कि समझ में आ गया होगा। आगे फिर कल मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेकर के, कोई नेक्स्ट टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।